बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसे ये सज़ा मिलेगी कि उसके घर में जो भी बच्चा पैदा होगा वो हिजड़ा पैदा होगा, या वो नॉर्मल इंसान नहीं होगा, या उसके अज़ा कमज़ोर होंगे, या अपाहज होगा यानी टांग नहीं होगी, हाथ नहीं होगा, या फिर बच्चा नाबीना पैदा होगा। मुहर्रमुल हराम में गोश्त खाना कैसा है? मुहर्रम में मछली खा सकते हैं या नहीं? अंडा खा सकते हैं या नहीं? मुहर्रमुल हराम में नया लिबास पहन सकते हैं या नहीं? घर की सफाई सुथराई कर सकते हैं या नहीं? प्यारे नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना चल रहा है। इस्लामी साल नौ का आगाज मुहर्रम के बाबरकत महीने से होता है। ये निहायत बाबरकत और हुर्मत वाला महीना है और इस महीने की अजमत बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रमुल हराम अल्लाह का महीना है, जबकि एक और हदीस मुबारका का मफहूम है कि नफली रोज़ों में से सबसे अफजल मुहर्रम के रोज़े हैं। यानी ये इस कदर बाबरकत महीना है कि इसमें नफली रोज़ों की भी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। प्यारे नाज़रीन, का मुहर्रमुल हराम के बाबरकत और काबिल ताज़ीम व एहतराम महीने में कुछ काम मना हो जाते हैं। जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में गोश्त नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, अंडा मुर्गी वगैरह नहीं खानी चाहिए। खाने पीने की अशिया के अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम में मियाँ बीवी का आपस में हम बिस्तरी करना भी जायज़ नहीं। यहाँ तक कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम में निकाह भी नहीं किया जा सकता, सफाई सुथराई करना भी जायज़ नहीं, और इसी तरह के बहुत से सवालात पूछे जा रहे हैं। लिहाजा जान लीजिए कि मुहर्रमुल हराम में मछली खाना, अंडा खाना, गोश्त खाना, वो तमाम हलाल अशिया जो हम साल भर के अमूमी अय्याम में खाते हैं, वो तमाम अशिया खाना जायज़ व हलाल है। ये भी जान लीजिए कि मुहर्रम में नया लिबास ज़ेबे तन करना भी जायज़ है और शरअन इसमें कोई कबाहत या मुमानियत नहीं है। नाज़रीन किराम, मुहर्रमुल हराम में मियाँ बीवी का खलवत में मुलाकात करना और बाहम हम बिस्तरी करना भी बिल्कुल जायज़ अमल है। अब यहाँ ये जान लीजिए कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि मुहर्रमुल हराम क्योंकि सोग का महीना है तो इस महीने में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं, और अगर कोई मियाँ बीवी ऐसा करते हैं तो उन्हें ये सज़ा मिलेगी कि इस हम बिस्तरी के सबब जो भी औलाद पैदा होगी वो नॉर्मल यानी सेहतमंद और तंदुरुस्त व तवाना नहीं होगी, बल्कि या तो अपाहज यानी माजूर होगी, या फिर अंदरूनी तौर पर उसके आज़ा कमज़ोर और नहीफ होंगे। और सबसे बढ़कर जो बात सुनी वो ये है कि औलाद हिजड़ा पैदा होगी। तो अब सवाल ये है कि क्या इस तरह के एब नॉर्मल बच्चे या हिजड़े आम अय्याम में नहीं पैदा होते? जी बिल्कुल होते हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़ा कुदरत में है कि वो जिस तरह के चाहे बच्चे पैदा करे, चाहे लड़का दे और चाहे तो लड़की दे, हिजड़ा या एबनॉर्मल बच्चा दे तो कौन है जो उसके कारखाने कुदरत में मुदाखलत कर सके। प्यारे नाज़रीन, शरीयत में हम बिस्तरी से रुके रहने के जो मौके बयान किए गए हैं उनमें मुहर्रमुल हराम के अय्याम की मुमानियत हरगिज नहीं है। यानी शरीयत ने सिर्फ ऐसी सूरत में शौहर और बीवी को हम बिस्तरी से मना किया है जब औरत हालत हैज में हो, नफास की हालत, रोजे की हालत या फिर एहराम की हालत में हो। इसके अलावा अगर कोई माजूरी हो यानी कोई ऐसी बीमारी जिसमें हम बिस्तरी करने से तकलीफ के बढ़ जाने का अंदेशा हो, या अमूमी बीमारी के सबब औरत अगर आराम करना चाहती है, तो ऐसी सूरत हाल के अलावा आम हालात और अय्याम में हम बिस्तरी करने की कोई मुमानियत नहीं रखी गई, और इन्हीं आम अय्याम में मुहर्रमुल हराम के अय्याम भी शामिल हैं। लिहाजा अगर कोई और शरई उज़र ना हो तो सिर्फ ये समझना कि मुहर्रम के अय्याम में हम बिस्तरी जायज़ नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। नाज़रीन किराम, अब ये भी जान लीजिए कि मुहर्रम के महीने में अगर आप सुन्नत निकाह करते हैं तो ये भी बिल्कुल जायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह एक अजीम सुन्नत है और इसे सुन्नत के मुताबिक ही अदा करना चाहिए। अब अगर कोई शख्स निकाह जैसी बाबरकत सुन्नत को खुराफात के साथ अदा करे, मसलन मेहंदी, मायूं, ढोल ढमक्के, आतिशबाजी, बैंड बाजे और न जाने कौन कौन सी खुराफात इजाद हो चुकी हैं, तो जो शख्स इन खुराफात के साथ निकाह की रस्म अदा करता है तो फिर ऐसी खुराफात न सिर्फ मुहर्रम के मुकद्दस महीने में नाजायज़ व हराम है, बल्कि मुहर्रम के बाद भी नाजायज़ व हराम है। लिहाजा मुहर्रम में अगर शरई तरीके से इन रसूमात के अलावा सिर्फ निकाह करते हैं तो निकाह करना बिल्कुल जायज़ है। सैयदी आला हजरत से पूछा गया कि क्या मुहर्रम के महीने में निकाह करना जायज़ है, तो आपने फरमाया कि बिल्कुल जायज़ है। जिस तरह से आम दिनों में निकाह किया जा सकता है तो मुहर्रम में भी करना बिल्कुल जायज़ है।
इसी तरह से कुछ लोग ये समझते हैं कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक सफाई सुथराई नहीं करनी चाहिए। प्यारे नाज़रीन, ऐसी कोई हदीस, ऐसा कोई फरमान और ऐसा कोई बयान नहीं है कि मुहर्रम में सफाई करना मना है। हदीस मुबारका है कि सफाई निस्फ ईमान है, लिहाजा मुहर्रम में भी और मुहर्रम के अलावा भी जिस कदर मुमकिन हो अपने घरों को साफ सुथरा रखें। इस तरह के गलत किस्म के अकायद उस वक्त जन्म लेते हैं जब इंसान का ताल्लुक कुरान से खत्म हो जाता है। अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत करें, समझ कर और तर्जुमे के साथ कुरान की तिलावत करें। इंशाअल्लाह गलत अकायद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, अभी तक ऐसे कामों के बारे में बात की गई कि जिनके बारे में लोगों का उमूमी ख्याल पाया जाता है कि ये काम मुहर्रम में नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं कि मुहर्रम के बाबरकत महीने में कौन कौन से काम करने चाहिए। जान लीजिए कि जिस तरह से पहले से ही वीडियो के आगाज में बयान किया जा चुका है कि मुहर्रम के बाबरकत महीने में नफली रोजे की अहमियत पूरे साल के नफली रोजों से बढ़कर है। कौम बनी इसराइल के लोग भी यौम आशूर यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखा करती थी और कुरैश के मुशरिकीन भी यौम आशूर का रोजा रखा करते थे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यौम आशूरा का रोजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक रखने का एहतमाम फरमाया करते थे। लेकिन फिर विसाल से 1 साल कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ एक दिन यानी यौम आशूर का रोजा रखना यहूदियों के साथ मुमासलत हो सकती है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो 9 और 10 मुहर्रम के 2 रोजे रखें ताकि यहूदियों के साथ मुमासलत ना हो सके। लिहाजा उलमाए कराम बताते हैं कि 9 और 10 मुहर्रम के रोजे की फजीलत व अहमियत नफली रोजों में बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कोई मुसलमान 9 मुहर्रम का रोजा ना रख सके तो उसे चाहिए कि 10 मुहर्रम के रोजे के साथ 11 मुहर्रम के रोजे को मिला ले। लिहाजा मुहर्रम के बाबरकत और मुकद्दस महीने में एक काम तो ये कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम का रोजा रखा जाए, और दूसरा अमल जिसकी तरगीब दी गई है वो ये कि यौम आशूर यानी 10 मुहर्रम के मौके पर अपने घर वालों के दस्तरख्वान को वसी किया जाए। यानी हर मुसलमान को चाहिए कि 9 और 10 मुहर्रम के मौके पर अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों के लिए अपने दस्तरख्वान को वसी करे, और फिर अगर इस्तिताअत हो तो अपने घर के साथ साथ आस पड़ोस के गरीबों और मिस्कीनों को भी खाना खिलाने में वसअत और कुशादगी का मुजाहरा करे। लिहाजा रोजमर्रा की फर्ज इबादत के साथ साथ सिर्फ इन 2 कामों की तरगीब दी गई है जो मुहर्रमुल हराम के बाबरकत अय्याम में करने चाहिए। नंबर 1 9वीं और 10वीं मुहर्रम का रोजा रखना, और नंबर 2 9 और 10 मुहर्रम के मौके पर दस्तरख्वान में कुशादगी और फराखी करना। और इनके अलावा कोई मखसूस काम नहीं जो मुहर्रम के मुकद्दस अय्याम के साथ मंसूब किए जा सकते हों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि दीने इस्लाम का इल्म हासिल करने, इसको सही तरीके से समझने और नेकी की बातों को दूसरों तक पहुंचाने की ताकत व तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।